जरा बात करते हैं आईटी सेक्टर की। जी हां, आप देखिए कि आईटी स्टॉक्स में आज विप्रो निफ्टी 50 का टॉप गेनर है और बार बार सवाल, जो प्रश्न उठ रहे थे वो विप्रो पे ही उठ रहे थे। कई बार जिस तरह की रैली भी नजर आई, उसमें विप्रो से जिस तरह की उम्मीद थी, मैं उम्मीद नहीं कहूंगा, एक दबाव था जिस तरह का कि परफॉर्म करने का, वो आज कहीं ना कहीं विप्रो ने सारे चीजों को तोड़ते हुए आज देखिए 4% की तेजी इस वक्त विप्रो में नजर आ रही है। जतिन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। विप्रो को जरा देखिए, जैसा मैंने कहा कि एक प्रेशर तो था ही परफॉर्म करने का, और आज वो प्रेशर हमें टूटता हुआ नजर आ रहा है। आईटी में जब बीच बीच में हमने रैली भी देखी, वहां पर भी विप्रो उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं सामने आ रहा था जैसा इस तरह के लीडरशिप लेने वाले स्टॉक से उम्मीद की जा रही है। जाहिर सी बात है, उसके कई फैक्टर रहे। इन सब के बीच में विप्रो और पूरे आईटी पॉकेट में और भी कहीं कुछ मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो जरा उस पर नजरिया दीजिए। देखिए, ओवरऑल अगर जो आईटी स्पेस की बात करूं तो हम डेफिनेटली पॉजिटिव रहे हैं आईटी पे। रिसेंट का जो करेक्शन भले ही आया है तो मोस्ट ऑफ दी आईटी स्टॉक्स यानी कि एचसीएल टेक है, टेक महिंद्रा है, वो फिर से अपने जो प्रीवियस हाइज की तरफ है वो चलने की तरफ या तो पॉजिटिव मोमेंटम रिज्यूम कर दिया है। अगर जो मैं विप्रो की बात करूं तो विप्रो रिसेंट का जो रैली है उसमें थोड़ा अंडर परफॉर्म जरूर किया है। उसके अलग फंडामेंटल रीजंस हैं, लेकिन टेक्निकली अगर जो मैं बात करूं तो हमें लगता है कि विप्रो अभी जो उसका प्रीवियस स्विंग आया था अराउंड 580, यहाँ तक जाने का मेरे को लगता है कि जो आज का ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट आया है तो 580 तक रैली कंटिन्यू रह सकती है और ऊपर में 600 तक भी आगे जाते हुए कंटिन्यू रह सकती है। तो जो फ्रेश ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में आया है उसके कारण अगर जो कोई फ्रेश पोजीशंस लॉन्ग साइड की तरफ लेना चाहता है तो डेफिनेटली ले सकता है। हमें लगता है कि आज का जो लो है अराउंड 533 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग किया जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है करंट लेवल से 580 के टारगेट के लिए। तो यहां पर आपको खास रणनीति विप्रो पे मिलती हुई